नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। दिशा रवि को विपक्षी नेताओं और पर्यावरण कार्यकर्ताओं से मिल रहे समर्थन के बीच पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई और आरोप लगाए। पुलिस ने कहा कि टूल किट मामले में गिरफ्तार दिशा रवि ने 2 अन्य कार्यकर्ताओं के साथ गणतंत्र दिवस हिंसा से पहले जूम मीटिंग की थी। एक रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बताया कि कनाडा की रहने वाली महिला पुनीत ने निकिता जैकब, दिशा रवि और शांतनु को पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन के संपर्क में लाया था। उन्होंने 11 जनवरी को जूम मीटिंग की थी। पुलिस ने कहा कि दिशा रवि के खिलाफ सबूत उनके सेलफोन डेटा से पाए गए थे और इसी के आधार पर पुलिस ने यह दावा किया कि दिशा, निकिता जैकब और शांतनु मुलुक ने टूल किट बनाया और इसे संपादन के लिए दूसरों के साथ साझा किया था। पुलिस ने बताया कि शांतनु मुलुक का ईमेल अकाउंट टूल किट गूगल डॉक को बनाने वाला है। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा ने बयान जारी कर रिहाई की मांग की है। किसान संगठनों ने कहा है कि सरकार किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। दिशा रवि का समर्थन करते हुए किसान संगठनों ने कहा कि उन्होंने किसानों की मुश्किलें समझी हैं और उनके आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों ने कहा कि सरकार दिशा रवि को तत्काल रिहा करे। किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के नेता सतनाम सिंह पन्नू ने कहा कि दिशा रवि ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग करते हुए ग्रेटा थनबर्ग के ट्वीट को शेयर किया था, लेकिन डरी हुई मोदी सरकार दिशा की गिरफ्तारी कर लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस दिशा के 2 सहयोगियों की तलाश में है। पुलिस ने सोमवार को इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है। इनका नाम निकिता जैकब और शांतनु हैं। दोनों के खिलाफ दर्ज केस में उन पर गैर जमानती धाराएं लगाई गई हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि निकिता, शांतनु और दिशा ने टूल किट डॉक्यूमेंट बनाया जिसका मकसद भारत की छवि खराब करना था। पुलिस का दावा है कि 11 फरवरी को निकिता के घर पर छापा मारा गया, लेकिन वो फरार हो गई। पुलिस का यह भी दावा है कि निकिता और शांतनु ने 11 जनवरी को एक जूम मीटिंग में हिस्सा लिया था जिसे पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन ने आयोजित किया था। उन्होंने बताया कि कनाडा में रहने वाली पुनीत नामक एक महिला उनके संपर्क में थी और पुनीत का संबंध खालिस्तान से है। किसान आंदोलन के समर्थन में टूल किट शेयर करने की वजह से बेंगलुरु की एक 21 साल की छात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग के टूल किट को शेयर करने के आरोप में माउंट कार्मेल कॉलेज की दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि दिशा ने ग्रेटा के टूल किट को एडिट कर दूसरों को भेजा था। अदालत ने दिशा को 5 दिनों की पुलिस हिरासत दी है। तो वहीं बेंगलुरु सेंट्रल संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने दिशा रवि की तुलना मुंबई के 26/11 हमले में पकड़े गए पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब से की है। पीसी मोहन ने ट्विटर पर लिखा है, बुरहान वानी भी 21 वर्ष का था, अजमल कसाब भी 21 वर्ष का ही था। उम्र बस एक संख्या है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। कानून को अपना काम करने दीजिए। एक अपराध हमेशा अपराध ही रहेगा। जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को लेकर बीजेपी के नेता लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। बीजेपी सांसद पीसी मोहन के बाद अब हरियाणा की बीजेपी सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिशा रवि को लेकर कहा है कि दिशा रवि हो या कोई और, उसका समूल नाश हो। खट्टर सरकार में मंत्री विज ने ट्वीट कर कहा कि देश विरोध का बीज जिसके भी दिमाग में हो उसका समूल नाश कर देना चाहिए, फिर चाहे वह दिशा रवि हो या कोई और। दिशा रवि की गिरफ्तारी पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, बोल कि लब आजाद है तेरे, बोल कि सच जिंदा है अब तक, वो डरे हैं देश नहीं। वहीं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि अगर दिशा देश के लिए खतरा है तो ये कहा जाना चाहिए कि भारत बेहद कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, सवाल यह है कि वो कब गिरफ्तार होंगे जो भारत की राष्ट्रीय एवं सामाजिक एकता को खंडित करने के लिए सुबह शाम जनता के बीच घृणा व विभाजन को जन्म देने के लिए शाब्दिक टूल किट जारी करते रहते हैं। अखिलेश ने पूछा, बीजेपी सरकार बताए कि शिकायत करने पर भी वो इन टूल किट जीवियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। 21 साल की छात्रा दिशा रवि की गिरफ्तारी के खिलाफ विपक्ष ने एक सुर में आवाज उठाई है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर कहा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। इसी के साथ उन्होंने दिशा रवि की रिहाई की मांग की है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा है, भारत बेतुका रंगमंच बन रहा है और ये दुखद है कि दिल्ली पुलिस उत्पीड़कों का औजार बन गई है। मैं दिशा रवि की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करता हूं और सभी छात्रों और युवाओं से आग्रह करता हूं कि वे निरंकुश शासन के खिलाफ आवाज उठाएं।
इसके अलावा जयराम रमेश और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने भी एकजुटता दिखाई। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर समेत हस्तियों के ट्वीट्स की जांच कराने वाले आदेश पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उनके पिछले बयान को गलत तरीके से समझा गया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो भारतीय हस्तियों के ट्वीट्स की जांच कराएंगे। लता मंगेशकर उनके लिए देवतुल्य हैं और सचिन तेंदुलकर का सम्मान पूरा देश करता है। उन्होंने कहा कि उनका बयान बीजेपी आईटी सेल की भूमिका की जांच को लेकर था और उसी जांच में बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख और 12 अन्य लोगों के नाम सामने आ रहे हैं और जांच की जा रही है। बता दें, अमेरिकन पॉप सिंगर रियाना के किसान आंदोलन को लेकर किए गए ट्वीट के बाद बॉलीवुड से लेकर खेल जगत की हस्तियों ने लगभग एक ही टोन पर ट्वीट किए थे और सभी ने वही हैशटैग का इस्तेमाल किया था जिनका बीजेपी नेताओं और विदेश मंत्रालय ने किया था। यूपी के सहारनपुर के बाद आज प्रियंका गांधी ने बिजनौर में किसान महापंचायत को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जमकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि प्रधानमंत्री कहते हैं ये तीनों कृषि कानून किसानों की भलाई के लिए बनाए गए हैं, लेकिन किसान जब मना कर रहे हैं तब ये कानून वापस क्यों नहीं ले लेते? क्या आप जबरदस्ती भलाई करना चाहते हैं? क्या आपकी समझ करोड़ों किसानों की समझ से अधिक है? प्रियंका ने किसानों से कहा कि हम आपके साथ हैं, मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी, मेरी जान मेरा धर्म आप हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका सिंह को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट ने रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत की बहन के खिलाफ दायर केस को बरकरार रखा है। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की बहनों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। रिया ने सुशांत की बहन पर आरोप लगाए थे कि उन्होंने दिल्ली के डॉक्टर तरुण कुमार से मिलकर सुशांत की मानसिक स्थिति को जाने बिना ही फर्जी दवाई दिलवाई थी। एक्ट्रेस की शिकायत पर मुंबई पुलिस ने 8 सितंबर 2020 को प्रियंका सिंह और मीतू सिंह सहित डॉक्टर तरुण कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने मीतू सिंह के खिलाफ दायर याचिका को तो रद्द कर दिया, लेकिन प्रियंका के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करने से इनकार कर दिया है। प्रियंका के वकील ने कहा है वह इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे। पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों के साथ ही एलपीजी गैस के सिलेंडर में भी 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। अब दिल्ली में एक सिलेंडर की नई कीमत 769 रुपए होगी और ये 15 फरवरी यानी आज से लागू हो गई है। पिछले साल दिसंबर से अब तक ये तीसरी बार है जब सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई गई हैं। 1 दिसंबर 2020 को भी सिलेंडर में 50 रुपए, 16 दिसंबर को भी 50 रुपए बढ़ाए गए थे। उससे पहले जुलाई 2020 से 1 दिसंबर 2020 तक सिलेंडर की कीमत 594 रुपए थी। वहीं पिछले साल मई से अब तक कई उपभोक्ताओं को उन्हें सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी भी नहीं मिली है। 15 फरवरी को लगातार 7वें दिन महानगरों में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। ये बढ़ोतरी 26 से 32 पैसे के बीच रही। दिल्ली में सोमवार को पेट्रोल की कीमत में 26 पैसे की बढ़ोतरी हुई और ये 88.99 रुपए प्रति लीटर पर बिका, जबकि डीजल की कीमत 79.35 रुपए प्रति लीटर रही। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 95.46 रुपए प्रति लीटर रही, जबकि डीजल 86.35 रुपए प्रति लीटर बिका। वहीं महाराष्ट्र के परभणी में रविवार को पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गई। भोपाल में भी कुछ दिन पहले पेट्रोल की कीमत 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गई है। पत्रकार सिद्दीक कप्पन को सुप्रीम कोर्ट ने 5 दिन की अंतरिम बेल दे दी है। ये बेल उनको उनकी बीमार मां से मिलने के लिए दी गई है। इसमें कोर्ट ने यह भी कहा कि यूपी पुलिस उनको उनकी मां से मिलवाने केरल लेकर जाएगी। साथ ही कप्पन से यह भी कहा है कि वो मीडिया या किसी और से बात नहीं कर सकते, वो बस परिवार और रिश्तेदारों से ही बातचीत करें। केरल के पत्रकार कप्पन को 2 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार किया गया था। वो हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने जा रहे थे। उसी वक्त यूपी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और यूएपीए के तहत केस भी कर दिया। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र और व्हाट्सएप को इस मामले में नोटिस जारी किया है और साथ ही 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा। अदालत ने ऐसा उस याचिका पर सुनवाई करते हुए किया है जिसमें कहा गया था कि व्हाट्सएप ने यूरोपीय लोगों की तुलना में भारतीयों के लिए गोपनीयता के निम्न मानक रखे हैं। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी पर रोक लगाने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि लोगों को गंभीर आशंका है कि वे अपनी निजता खो देंगे और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। न्यायालय ने व्हाट्सएप से कहा कि लोग कंपनी से ज़्यादा अपनी निजता को अहमियत देते हैं और लोगों की निजता आपके पैसे से अधिक महत्वपूर्ण है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कल एक कार्यक्रम के दौरान वो मंच पर ही चक्कर खाकर बेहोश हो गए थे। इसके बाद उन्हें यूएन मेहता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अस्पताल की ओर से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक सीएम रूपानी की हालत स्थिर है।
म्यांमार में सेना द्वारा तख्तापलट करने के बाद से ही विरोध प्रदर्शन जारी हैं। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। इसी बीच सेना ने विरोध करने वाले प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है, जिसके तहत कहा गया है कि अगर उन्होंने सुरक्षा बलों के काम में बाधा पहुंचाई और फिर सैन्य शासकों के खिलाफ नफरत भड़काने की कोशिश की तो 20 साल तक की जेल और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। म्यांमार की सेना ने 1 फरवरी को देश में तख्तापलट कर दिया था। चेन्नई टेस्ट मैच में भारत ने मैच पर मजबूत पकड़ बना ली है। 482 रनों का टारगेट देने के बाद भारत ने दूसरी पारी में इंग्लैंड के 3 विकेट जल्दी चटका दिए हैं। तीसरे दिन का खेल आर अश्विन के नाम रहा। उन्होंने अपने कैरियर का 5वां शतक जड़ दिया। अश्विन ने शानदार 106 रन बनाए, वहीं कप्तान विराट कोहली ने 62 रनों की पारी खेली। भारत अब जीत से केवल 7 विकेट दूर है और अभी उसके पास 2 दिन हैं, तो कुल मिलाकर भारत की इस मैच में जीत पक्की ही मानी जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।